हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल लोकेश जिंदगी जी लो, हंसकर जी लो, डटकर जी लो। दोस्तों आज यूट्यूब के माध्यम से आप लोगों के लिए बहुत ही सुंदर, स्वस्थ और एक सरल जानकारी लेकर आया हूं। वह जानकारी क्या है जिससे आजकल अधिकतर लोग प्रभावित हैं। देखिए, शरीर अगर हमारा स्वस्थ है तो हमारी पूरा जीवन स्वस्थ है। पहला जो सुख बताया गया है, पहला सुख निरोगी काया। तो अगर आपका शरीर स्वस्थ है तो आपके पास एक सुख के भागी हैं आप। तो देखिए, और सुख के भागी कैसे बने कि जब हमारे शरीर में जो मेन चीज है हमारा पेट, और ये हमारा पेट तंदुरुस्त है, हमारे पाचन क्रिया तंदुरुस्त है, तो हमें अनेकों बीमारियों से दूर रखता है। और वहीं हमारा पेट अगर खराब हो जाए और अगर हमें पाचन क्रिया हमारी मंद हो जाए, हमारे शरीर को सही तरीके पोषण नहीं मिल पाता है, और जिससे एक रोग है जो है कब्ज, कॉन्स्टिपेशन। जिसको भी यह रोग हो जाता है उसकी जीवन बिल्कुल असहज हो जाता है। वह तरह तरह के चूर्ण लेना शुरू कर देते हैं, तरह तरह के प्रयोग करना शुरू कर देते हैं, मगर फिर भी जैसे ही छोड़ते हैं उन्हें फिर यह दोबारा रोग हो जाता है। तो आज मैं इसका आपको बिल्कुल सरल, सुंदर और एक सटीक उपाय बताऊंगा कि जिसको अगर अभी ये परेशानी शुरू हुई है वो तब बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, और जिनको कितनी ही पुरानी कब्ज है वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। कितने उपाय कर कर थक गए हों, वो बिल्कुल स्वस्थ होंगे। कॉपी पेन ले लीजिए, जो मैं आपको टिप्स बताता रहूँगा आप वो लिख लीजिए और उन्हें फॉलो कीजिए, और आप अपने बिल्कुल शरीर को बिल्कुल स्वस्थ कीजिए। तो देखिए, कब्ज जो है कि हमारे शरीर में खाने का सही तरीके से ना पचना, और हमारे पेट का जो मल बनता है, पेट में हमारे जो पाचन में जो मल है उसका सही तरीके से साफ ना होना, मल का थोड़ा थोड़ा आना, तो यह है कब्ज। ठीक है, यह किस वजह से है कि आजकल जो हमारी भाग दौड़ की जिंदगी हो गई है, इस जीवन शैली में हम जो खान पान है हमारा सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ है। हम बहुत ही ज़्यादा गरिष्ठ भोजन करते हैं, जंक फूड खाते हैं, मैदा से बनी हुई चीज़ें खाते हैं। हमारी डाइट में फाइबर जो है बहुत ही कम है। तो हमें अपनी डाइट में फाइबर को बढ़ाना पड़ेगा। इन जंक फूड और जो गरिष्ठ भोजन है, जो नहीं पचने वाले भोजन है, तेल तलाई हैं, भुनी हुई चीज़ें, इनको अपनी जीवन शैली से, अपने खान पान से दूर करना पड़ेगा। सबसे पहले तो हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा। और दूसरा, हमें पानी भरपूर मात्रा में पीना चाहिए। आप पानी भरपूर मात्रा में पीजिए। जिन भाई बहनों को भी यह परेशानी है वे पानी भरपूर मात्रा में पिएं, और बैठकर घूट घूट कर कर पिएं। देखिए, एक इसका कारण यह भी है कि जो आजकल ऑफिसों में वर्कलोड इतना है और बैठे बैठे काम करना पड़ता है, थोड़ा सा भी टहलने को नहीं मिलता है बिल्कुल भी, तो उसकी वजह से भी कब्ज का रोग हो जाता है। तो आप इस बात को थोड़ा ध्यान रखें। अगर आप ऑफिस में वर्क करते हैं, काम करते हैं, तो थोड़ा बहुत आप जैसे भी टाइम निकाल कर थोड़ा घूमिए। रात को खाना खाने के बाद जरूर टहलिए, इस बात का भी आप जरूर ध्यान रखें। फिर जैसे आजकल हमारी जैसे ही लाइफ स्टाइल चेंज होती जा रही है, थोड़ा सा हमें फीवर हुआ, थोड़ा सा हमें कुछ भी खांसी जुकाम हुआ, हमारे सर में दर्द हुआ, हेडेक, कहीं पर भी शरीर में दर्द हुआ, तो हम पेन किलर ले लेते हैं, तरह तरह की दवाइयाँ ले लेते हैं। उसका भी एक कारण है कि उससे भी हमें कब्ज हो जाती है। तो चलिए, ये तो है कारण। तो अब हम चलते हैं इसके निवारण की तरफ, जो बिल्कुल हमारे को तंदुरुस्त करे, बिल्कुल स्वस्थ रखे। बिल्कुल मैं आपको एक सरल और घरेलू उपाय बताऊंगा। देखिए, जिन भाई बहन भी ये वीडियो देख रहे हैं, अगर उन्हें पसंद आए तो लाइक कीजिएगा जरूर, और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। बड़ा आसान सरल नुस्खा बता रहा हूँ कि और लोगों के भी काम आ सके। तो देखिए, मैंने एक तो बताया, आप अपनी डाइट में फाइबर को ज़्यादा रखिए। दूसरा, आप संतरा, आंवला, आप इनका प्रयोग ज़्यादा करें। फल में अमरूद, इसका प्रयोग आप ज़्यादा करें। पपीता, इनको आप ज़्यादा खाएं, तो मतलब औरों से ज़्यादा लें इनको, तो आपका शरीर में कब्ज नहीं बन पाएगी। और इसे चबा चबा कर खाएं, ये ध्यान रखें। फिर आप जो है हरी पत्तेदार सब्जियां लें, जूस ले सकते हैं, आप इनको लीजिए। और मैं आपको जो घरेलू टिप्स बताता हूँ, सुबह उठकर आपको पानी पीना है। आपको पानी बैठकर पीना है, घूट घूट करके पीना है, जितना पानी आप पी सकते हैं। थोड़ा टहलेंगे तो आपको प्रेशर जो बनेगा, दबाव जो बनेगा, उससे आप फ्रेश हो जाएंगे। अगर आप इससे भी आपको प्रॉब्लम नहीं फ्रेश होते तो आपको क्या करना है, आप 1 गिलास पानी लीजिए, उस पानी के अंदर आप 1 नींबू निचोड़िए और थोड़ा सा काला नमक डाल लीजिए आप, और उसे बैठकर घूट घूट पीजिए। थोड़ी देर बाद में ही देखेंगे आप फ्रेश हो जाएंगे। जिनको अगर ये अभी अभी परेशानी शुरू हुई है तो उनके लिए ये है। और आयुर्वेद में जो बताया गया है, शहद कब्ज को दूर करने के लिए बहुत ही उत्तम औषधि है। तो आप जब रात को सोते वक्त 1 गिलास पानी के अंदर आप 1 चम्मच शहद डाल लीजिए। जो नॉर्मल पानी है, आपका मटके का पानी, उसमें आप शहद, या ऊपर से आप शहद ले लीजिए और फिर ऊपर से आप पानी पी सकते हैं। 1 चम्मच शहद और पानी आप इसे लीजिए। आप सुबह अच्छी तरीके से, आपको नींद भी अच्छी आएगी। जब सुबह उठेंगे तो आप फ्रेश भी अच्छे तरीके से होंगे। आपका जो मल त्याग है वो बहुत अच्छी तरीके से होगा, आपको उसमें कोई परेशानी नहीं आएगी। एक तो यह है उपाय, यह है घरेलू उपाय बिल्कुल ही।
अब जिनको ज़्यादा परेशानी है, जो तरह तरह की दवाई ले रहे हैं, उनके लिए मैं एक अनुभूत और एक अद्भुत प्रयोग बताता हूँ, जिसको काफ़ी लोगों को हम बता चुके, बिल्कुल उनकी जो कब्ज कितनी पुरानी हो, बिल्कुल वे स्वस्थ हैं, बिल्कुल ठीक हुए हैं। तो चलिए आप कॉपी पेन ले लीजिए। देखिए त्रिफला लाना है आपको बाजार से, दो चीज़ें लेकर आनी, त्रिफला और एक अभ्यारिष्ट। त्रिफला जो है हरड़, बहेड़ा, आंवला, ये तीनों फल से मिलकर बनता है त्रिफला। आप बराबर बराबर मात्रा में ले आएँ, 50-50 ग्राम आप त्रिफला घर पर ले आएँ। इसे घर पर लाकर कूट पीस कर छान कर अच्छी तरीके से इसका आप चूरन बना लीजिए। चूरन बनाने के बाद इसे आप एयर टाइट कोई भी आपके पास डिब्बा है, आप उसे भरकर रख लीजिए। अब आपको उसका प्रयोग कैसे करना है, आपको रात को सोते वक्त 1 गिलास गुनगुने पानी में इसको 1 चम्मच डालना है और आप इसको 10 मिनट तक रखा रहने दें। गिलास का ध्यान रखना है आपको, या तो शीशे का हो, कांच का हो या मिट्टी का बर्तन हो, आपको ये ध्यान रखना है। आप इसे 10 मिनट तक उस गुनगुने पानी में रहने दें। फिर आप इसे बिल्कुल अच्छी तरीके से मिलाकर बैठकर आराम से घूट घूट कर उस पानी को पी लीजिए। एक तो आपको ये लेना है त्रिफला, जो गुनगुने पानी में मैंने बताया। अब इसी के आधे घंटे बाद आप अभ्यारिष्ट के 2 ढक्कन, अभ्यारिष्ट और आप 4 ढक्कन पानी, आप गुनगुना पानी लेना है आपको अभ्यारिष्ट के लिए भी, वो डालकर आप अभ्यारिष्ट पी लीजिए आधा घंटे बाद। आधा घंटे का गैप होना चाहिए, बात को ध्यान रखें। यह अभ्यारिष्ट तो आपको दिन में 2 बार लेना है, सुबह जब आप खाना खा लें, दोपहर का आप खाना खा लें, उसके आधे घंटे बाद लेना, और ये रात को आपको आधे घंटे बाद लेना है। अभ्यारिष्ट आपको दिन में 2 बार लेना है और त्रिफला सिर्फ आपको रात को सोते वक्त 1 बार लेना है। आप इस प्रयोग को कीजिए, आप देखें आप कितने ही परेशान हो चाहे इस कब्ज की बीमारी से, आप बिल्कुल तंदुरुस्त होंगे। और एक इसका फायदा ये है कि आपके पेट की अनेकों बीमारी को ये दूर करेगा, आपकी पाचन क्रिया को दुरुस्त करेगा, आपके शरीर से जितने जो आपके टॉक्सिन्स हैं, जीवाणु हैं, उनको बाहर करेगा, जो विषैले जीवाणु हैं उनको बाहर करेगा। यह आपको धीरे धीरे बिल्कुल स्वस्थ करेगा। तो आप इस प्रयोग को अपनाएं और अपनी जो भी आपकी पेट की परेशानी है, कब्ज की दिक्कत है, आपको पेट में गैस बनती है, फारा बनता है, यह उसको बिल्कुल दूर कर देगा, आपको बिल्कुल तंदुरुस्त कर देगा। खाना आपको पचने लगेगा और आप अच्छी आपकी पाचन क्रिया होगी, आपका जीवन अच्छा और सरल होगा। देखिए आयुर्वेद में लिखा हुआ कि जिसको कब्ज की बीमारी हो जाती है सबसे दुखी है, तो आपका दुख दूर होगा, आपकी स्वस्थ काया होगी। तो आप इसे इस्तेमाल कीजिए, इसका प्रयोग अपने जीवन में कीजिए और इसका फ़ायदा उठाइए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि बड़ा सरल, स्वस्थ और एक उत्तम नुस्खा है जिससे और लोग भी फ़ायदा उठा सकते हैं। तो आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताइएगा। जो भाई बहन इस चैनल पर नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय श्री राधे कृष्णा, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों आगे आने वाली वीडियो में आपके लिए ऐसे स्वस्थ, सुंदर और सरल नुस्खे लेकर आता रहूँगा। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।